जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हज़रत आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता, मुफ्ती साहब ऐसे जलील नहीं किया जाता किसी को, ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ, ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है, ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत अस्सलामु अलैकुम सामाईन व नाज़रीन इकराम, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको इसी तरह से खुश रखे। आपने देखा इस नकीब को, ये कफ़ील अंबर है। आपने बखूबी इसके कई प्रोग्राम देखे होंगे, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा। अब इस नकीब की ज़रा हैसियत और औकात देखिए कि ये मुफ्ती मोहम्मद शहरयार खान साहब को क्या कह रहा है। जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हज़रत आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता, मुफ्ती साहब ऐसे जलील नहीं किया जाता किसी को, ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ, ऐसे जलील। आपने सुना इसको, ये कह रहा है कि मुफ्ती शहरयार खान साहब को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, जबकि उनको ये मालूम था कि यहाँ शब्बीर बरकाती आ रहा है। मुफ्ती शहरयार खान साहब कौन है? खलीफा ताजुश शरिया, बेहतरीन आलिम, बेहतरीन फाजिल, बेहतरीन मुफ्ती, एक ज़िम्मेदार ख़तीब, एक ज़िम्मेदार आलिम और एक कौम मिल्लत का दर्द रखने वाले मुफ्ती शहरयार खान साहब। अब ऐसा नहीं है कि मुफ्ती शहरयार खान साहिब क़िबला जो है कोई पर्सनली शब्बीर बरकाती से इनकी कोई नोकझोंक कभी हुई हो, नहीं। वो एक ज़िम्मेदार आलिम है। मैं कई मरतबा इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ, मैं पर्सनली भी उनको जानता हूँ। ऐसे बहुत कम ख़तीब हैं जो मसखरापन नहीं करते हैं स्टेज पर। उन्हीं में से जो मसखरा नहीं करते हैं, मसखरापन, उन्हीं में से एक ख़तीब मुफ्ती शहरयार खान साहब हैं। सैयद अमीनुल क़ादरी हैं, मुफ्ती शमशुद्दीन मकरानवी। और जब कोई हक गोई करता है तो हम बहुत जल्दी या तो उस पर फतवा लगाते हैं किस चीज़ का, या तो सुलह कुल्लियत का, या फिर हम मसले के आला हज़रत उसको निकाल देते हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि सुन्नियत यही है। हमारे जलसों के क्या हाल हो चुके हैं यह आप सभी जानते हैं। अब हमारे पेशेवर ख़तीब मसखरापन करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुफ्ती शहरयार खान साहब ने पहली मर्तबा एक नात खां को स्टेज पर टोका हो। इससे पहले भी जब आप एक जलसे में गए थे तो वहाँ एक मशहूर मारूफ नात खां, जो आज भी उससे बड़ा नात खां शायद ही भारत में कोई है, वह है जनाब असद इकबाल कलकत्तावी। जब असद इकबाल ने नात पढ़ी और पब्लिक बार बार उनको नात पढ़वाने की गुजारिश कर रही थी उनसे, तो मुफ्ती शहरयार खान साहब ने कहा था कि भाई अगर आपको नात ही सुननी थी तो मुझे क्यों बुलाया? मैं हदीस किसे सुनाना आया हूँ, मैं कुरान की बात किसको सुनाऊंगा? आप वही वीडियो देखिए ज़रा, क्योंकि मैंने कहा कि हक बोलने वाले आलिम बहुत कम हैं। ये बताएं, आप लोग क्यों हंगामा करते रहे? क्यों आप लोग हंगामा करते रहे? क्यों हल्ला करते रहे? मैंने 1.5 से 2 घंटे की तकरीर की, आप लोग क्यों चिल्लाते रहे? क्यों आपने स्टेज को बदनाम किया? ये हजारों लोग बैठे हुए सब देख रहे हैं, आप लोग बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, आप लोग इंजन हैं, आपको देख के वो पैरवी करते हैं। बस असद भाई आ जाएं, खड़े हो जाएं, नात पढ़ दें, यही है। 2 घंटे जो मैंने शरीयत पेश किया, कुरान हदीस पढ़ा, उसका क्या हुआ? ये सारा मजमा सुनता रहो और आप लोग चिल्लाते रहे और बात करते रहे और कहते हैं कि आलिमों का एहतराम नहीं है। गरीब नवाज ने कहा है कि आखिर जमाने में आलिमों को बकरी के चरवाही की तरह मारा और हकाया जाएगा। ये जाहिल खेत छोड़ के नमाज पढ़ने आएगा और आप सड़क पे रुमाल झाड़ेंगे और बोलेंगे आलिमों का एहतराम नहीं है। नहीं बोले आलिमों का एहतराम, खुद आलिम बन के दिखा दें। ये कौम तो पांव चूमने को तैयार है। आपको सारी कौम देख रही है। मैं कुछ नहीं बोला आपको इस 2 घंटे के दरमियान में। बहुत चिल्लाया आपने, बहुत बोला आपने, आपने जलसे के तकद्दुस को पामाल किया है आपने। जब आप दीनी गुफ्तगू का एहतराम नहीं करेंगे फिर आपका एहतराम कौन करेगा? आप भी नात पढ़ने वाले को आप तरजीह देंगे, ये हदीस कुरान से ज्यादा ये कीमती आदमी है, तो फिर हदीस और कुरान बोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा। फिर वही झाल बजाने वाला सब रहेगा। सब लोगों बोलेंगे कि जब गाना ही नात ही सुनना है तो नात बगैर कव्वाली के, बगैर मजामिर के क्यों सुने? वो मजामिर लाएगा और आपको भगा देगा। कव्वाली यहाँ होगी, कुछ दिन के बाद कव्वाली हटा दी जाएगी और बंबई से नाचने वाली लड़की आएगी, बोलेगा आप कव्वाली में मजा नहीं रहा, लड़की आएगी तब। इसीलिए उन दिनों से रोकने के लिए नात खानी 10% हो, 90% कुरान हदीस की बात होनी चाहिए।
और तुमसे भी मैं कहता हूं कि सिर्फ नात सुन के अगर तुम भाग गया तो फिर तो ये काफिर तुम्हें मारेंगे, काटेंगे, नोचेंगे, तुम्हारी लाशों को गिराएंगे। यही इस्लाम सिखाता है कि गाना गाएं। अगर तुम नात सुनने के बाद भागेगा, नात सुनना जरूरी नहीं है, कुरान सुनना जरूरी है, हदीस सुनना जरूरी है, बुजुर्गों की बात सुनना जरूरी है। और जो जरूरी है उसको बोलेगा जल्दी से खत्म करें, जल्दी से असद भाई को लाएं, जल्दी से नात सुने, फिर वो होगा। यहां तकरीर नहीं होगी, बंबई से रंडी आएगी और नाचेगी, वो काम हो जाएगा। इसलिए बर वक्त उसको रोकना होगा, बंद करना होगा। पीलीभीत इलाके में यहां उर्स की मजलिस में शेख चिल्ली आया और वो तबला बजा के सिर्फ लतीफा सुना के हंसाता रहा। मैंने कहा इसके जिम्मेदार वो कॉमेडी बोलने वाला मौलवी है। जब तुम कॉमेडी बोलेगा तो पब्लिक तो बोलेगी तुझसे अच्छी कॉमेडी तो शेख चिल्ली करता है, इसीलिए शेख चिल्ली को बुलाया। जब तुम कुरान हदीस बोलेगा तो शेख चिल्ली नहीं आएंगे, कव्वाल नहीं आएंगे, पब्लिक भी सुनेगी। जो जरूरी है उसको जरूरी समझिए, जो गलत है उसको गलत समझिए। अल्लाह ताला जलसों लेकिन मैं ये समझता हूं कि बेहतर यह होगा कफील अंबर के लिए, उन्होंने क्योंकि भरी स्टेज पर गुस्ताखी की है मुफ्ती शहरयार खान साहब की, तो वो जलसे के दौरान ही अपनी गलती का इसरार करें और मुफ्ती शहरयार खान साहब से, खलीफा ताजुश शरिया से वो माफ़ी तलब करें। तो मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुफ्ती शहरयार खान साहब इनको पहली मर्तबा शब्बीर बरकाती को टोका हो या रोका हो, नहीं, वो हक गोई करते हैं। वो देखते हैं कि नात अपनी जगह ठीक है, नात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सहाबा की सुन्नत है पढ़ना, लेकिन तरीके से पढ़ी जाए, लेकिन लिमिट। या फिर आप या तो नात की महफिल रख लें तो किसी खतीब को ना बुलाएं। तो यही कहना था मुफ्ती साहब का। और जब आप खतीब बुला रहे हैं, वही मुफ्ती शहरयार खान साहब जैसे और भी जय्यद आलिम स्टेज पर बैठे हुए थे, आपने बखूबी वीडियो देखा होगा, तो फिर उनको मुकम्मल तरीके से नंबर दिया जाए, उनको बोलने का मौका पूरा दिया जाए, तो कोई बात आगे बनेगी ही नहीं। इसलिए मुफ्ती शहरयार खान साहब हमेशा अपना दर्द रखते हैं कौम मिल्लत से कि इस कौम की इस्लाह की ज़रूरत है, सुन्नियत बदनाम हो रही है। मसले के आला हज़रत, जो आला हज़रत का मिशन इश्क़ मुस्तफ़ा, तालीम मुस्तफ़ा, वो सब बर्बाद हो रहा है। वजह क्योंकि अगर कोई बोलेगा नहीं, टोकेगा नहीं, तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मुफ्ती शहरयार खान साहब को बुरा भला मत कहिए, उनके सपोर्ट में खड़े हुए और दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आलिमों को हर दौर में पैदा फरमाते रहे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।